नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का आपके YouTube चैनल पीके स्टडी हब में एनसीईआरटी सॉल्यूशन में 7th क्लास की ज्योग्राफी की बुक जिसका चैप्टर नंबर 9 लाइफ इन डेजर्ट। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आज हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ डेजर्ट फाउंड इन द वर्ल्ड। दो टाइप के जो डेजर्ट हैं, जो मरुस्थल हैं, वो कौन से हैं? तो जैसा हमने चैप्टर के अंदर पढ़ा, कोल्ड डेजर्ट एंड हॉट डेजर्ट, ये दो प्रकार के जो मरुस्थल हैं या डेजर्ट हैं जो वर्ल्ड के अंदर पाए जाते हैं। इन विच कॉन्टिनेंट इज द सहारा डेजर्ट लोकेटेड। जो सहारा है वो किस कॉन्टिनेंट के अंदर है? तो वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर है। व्हाट आर द क्लाइमेट कंडीशन ऑफ द लद्दाख डेजर्ट। तो जो लद्दाख डेजर्ट है वो ठंडा डेजर्ट है, कोल्ड डेजर्ट है। इसका क्लाइमेट पूछ रहा है तो इसका क्लाइमेट कैसा है? द क्लाइमेट ऑफ द लद्दाख इज एक्सट्रीमली कोल्ड एंड ड्राई ड्यू टू हाई एल्टीट्यूड। तो इसकी हाइट ज्यादा है, ये हाइट के ऊपर स्थित है, इसी कारण यहाँ का जो क्लाइमेट है वो कोल्ड और ड्राई है। द एयर एट दिस एल्टीट्यूड इज सो थिन दैट इज द हीट ऑफ द सन कैन बी फेल्ट इंस्टेंटली। यानी कि हाई एल्टीट्यूड होने के कारण यहाँ पे जो हवा है वो काफी थिन है, जिस वजह से जो सन की हीट है, जब सन होता है तो हीट बहुत ज्यादा होती है, और जो जब सन नहीं होता, यहाँ पे सन की जो धूप है वो नहीं पड़ती, वहां पे जो टेम्परेचर है वो बहुत लो होता है। क्वेश्चन नंबर डी, व्हाट मेनली अट्रैक्ट टूरिस्ट ऑफ लद्दाख। तो जो लद्दाख है वहां पे जो टूरिस्ट है वो किस कारण से अट्रैक्ट होते हैं? आंसर देखें तो नेचुरल ब्यूटी, द गोम्पास, मेडू एंड ग्लेशियर, सेरेमनीज एंड फेस्टिवल्स ऑफ लोकल पीपल, ये सब कारण है जिस वजह से जो सैलानी है या फिर देखने वाले जो टूरिस्ट है वो यहाँ पे आते हैं। What type of cloth the people of the Sahara Desert wear? जो सहारा डेजर्ट के लोग हैं वो किस टाइप के जो क्लॉथ है वो पहनते हैं? आंसर, people of the Sahara Desert wear heavy robes as protection against dust storm and hot winds। तो जैसा हमने देखा कि वो जो बहुत मोटे कपड़े हैं वो पहनते हैं ताकि जो वहां पे आंधी है या फिर वहां का जो टेम्परेचर ज्यादा हॉट होने के कारण जो गर्म हवाएं चलती हैं उनसे वो बच सके। नेम द ट्रीज दैट ग्रो इन द लद्दाख। लद्दाख के अंदर कौन से जो ट्रीज हैं वो हमें मिलते हैं? तो जिसके अंदर विलोस, पॉपुलर, एप्पल्स, एप्रिकॉट्स और जो वॉलनट्स है, इस प्रकार के जो ट्रीज हमें देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, टिक द करेक्ट आंसर। सहारा इज लोकेटेड इन द विच पार्ट ऑफ अफ्रीका। तो जो नॉर्दर्न पार्ट है अफ्रीका का, उसके अंदर जो सहारा वो पाया जाता है। सहारा इज व्हाट टाइप ऑफ डेजर्ट। जो सहारा किस प्रकार का डेजर्ट है? तो ये हॉट हमारा जो डेजर्ट है वो है सहारा, इसका आ जाएगा बी। द लद्दाख डेजर्ट इज मेनली इनहेबिटेड्स बाय। जो लद्दाख है उसके अंदर कौन से जो लोग हैं वो ज्यादा रहते हैं? तो जो बुद्धिस्ट एंड मुस्लिम है वो यहाँ पे ज्यादा पाए जाते हैं। डेजर्ट आर कैरेक्टराइज्ड बाय। जो डेजर्ट है उसका अगर कैरेक्टर की बात करें, कैरेक्टराइज्ड बाय, तो किस तरह की जो विशेषताएं हैं वो होती है? तो कैंटी वेजिटेशन। तो यहाँ की जो वेजिटेशन है वो काफी बिखरी हुई होती है, तो इसी वेजिटेशन के कारण ही जो डेजर्ट है उनको हम निर्धारित करते हैं। हेमिज इन द लद्दाख इज फेमस फॉर। जो हेमिज है वो किस लिए फेमस है? तो ये मोनास्ट्री के लिए फेमस है। इजिप्ट इज फेमस फॉर ग्रोइंग। जो इजिप्ट है वो किस लिए फेमस है? तो वो कॉटन ग्रोइंग के मामले में फेमस है। ये जो पीछे वाले मैच द फॉलोइंग थे उनके आंसर आप देख सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट आगे मैच द फॉलोइंग। प्यासिस क्या है? डिप्रेशन ऑफ वाटर है। बेडूनस क्या है? सहारा के अंदर एक पाए जाते हैं। ऑयल जो है लीबिया के अंदर पाया जाता है। गैंगरी एक ग्लेशियर है और लामायरू एक मोनास्ट्री है। नेक्स्ट है गिव रीजन देयर इज स्कैंटी वेजिटेशन इन द डेजर्ट। जो डेजर्ट है उसके अंदर जो वेजिटेशन है वो हमें बहुत दूर दूर तक दिखाई नहीं देती, कुछ जो एरिया उसके अंदर दिखाई देती है। ऐसा क्यों है? देयर इज स्कैंटी वेजिटेशन इन द डेजर्ट ड्यू टू अनफेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन फॉर द फ्लोरा वर्ल्ड टू ग्रो। तो यहाँ पे जो क्लाइमेट कंडीशन है वो फेवरेबल नहीं है वेजिटेशन के मामले में। द डेजर्ट आइदर हैव एक्सट्रीम heat or extreme cold climate and receive low rainfall which is not suitable for the vegetation to grow। तो जो हमने दो प्रकार के डेजर्ट पढ़े उसके अंदर या तो कोल्ड होगा बहुत ज्यादा या फिर बहुत ज्यादा जो है हीट वाला होगा, और रेनफॉल है वो दोनों के अंदर बहुत ही कम होती है या होती नहीं। इसी कारण जो वेजिटेशन है वो हमें यहाँ पे नहीं मिलती, या वेजिटेशन ग्रो करने के लिए यहाँ पे जो सुटेबल कंडीशन है वो नहीं है। पीपल ऑफ द सहारा डेजर्ट वेयर हैवी रोब। पीपल ऑफ द सहारा डेजर्ट वेयर हैवी रोब
रोप्स एज प्रोटेक्शन अगेंस्ट डस्ट स्टॉर्म्स एंड हॉट विंड्स। तो यहाँ पे हमने देखा कि डस्ट स्टॉर्म और जो हॉट विंड्स हैं वो चलती हैं, गर्म हवाएं और तूफान आंधी भरी जो हवाएं हैं वो चलती हैं, उसी से बचने के लिए लोग इस प्रकार के जो हैवी रोप्स है वो पहनते हैं। सहारा इज अ हॉट डेजर्ट, देयरफॉर डस्ट स्टॉर्म एंड हॉट विंड्स ऑफ कंटेनिंग सैंड्स इन कॉमन देयर। इट आल्सो हेल्प देम इन प्रोटेक्शन फ्रॉम द सन। तो इसी कारण से ये वाले जो लोग है इस तरह के कपड़े पहनते हैं। नेक्स्ट है मैप स्किल ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ अफ्रीका मार्क द सहारा डेजर्ट एंड एनी 4 कंट्री अराउंड इट। तो सबसे पहले हमने जो अफ्रीका का मैप है उसके अंदर सहारा डेजर्ट दिखाना है और उसके साथ जो लगने वाली कंट्री है वो दिखानी है कोई भी। सेकंड के अंदर इंडिया के अंदर हमने कराकोरम रेंज, जास्कर और जो लद्दाख है उसके साथ जो जोजिला पास है वो हमने दिखाना है। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिया के अंदर रेंज की। तो ये वाली कराकोरम, ये लद्दाख और ये जास्कर रेंज है। और अगर जोजिला पास की बात करें तो यहाँ पे है जोजिला पास जास्कर रेंज के बिल्कुल नीचे बीच के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास ये अफ्रीका का मैप है और ये यहाँ पे सहारा मरुस्थल है। और अगर कंट्री की बात करें तो ये यहाँ पे मोरितानिया, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, सूडान, चाड और नाइजर है। तो ये वाली कंट्री है जो इसके साथ लगती है सहारा मरुस्थल के साथ। आइए बात करते हैं हिंदी में। तो विश्व में कौन से 2 जो रेगिस्तान है वो पाए जाते हैं? तो ठंडे और गर्म जो 2 तरह के रेगिस्तान है वो पाए जाते हैं। सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? तो यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। लद्दाख रेगिस्तान की जलवायु परिस्थितियां क्या है? तो अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक शीतल और शुष्क होती है। इस ऊंचाई पर वायु परत पतली होती है जिससे सूर्य की गर्मी की अत्यधिक तीव्रता है जो महसूस होती है और सूर्य ढलने के बाद जो अत्यधिक ठंड है वो महसूस होती है। लद्दाख में पर्यटकों के लिए प्रमुख आकर्षण क्या है? तो बात करें तो प्राकृतिक सुंदरता, यहाँ की गोपा दर्शन, घास के मैदान व हिमनद, सैर व उत्सवों पर अनुष्ठानों को देखना। तो यहाँ के जो लोकल फेस्टिवल है उनको देखना। सहारा रेगिस्तान के लोग किस प्रकार के जो वस्त्र हैं वो पहनते हैं? तो बात करें तो सहारा रेगिस्तान के लोग धूल भरी आंधियों एवं गर्म वायु से बचने के लिए भारी जो वस्त्र है वो पहनते हैं। लद्दाख में उगने वाले जो पेड़ हैं वो कौन से हैं? तो उसके अंदर शरबत, पॉपुलर, सेब, खुबानी और जो अखरोट के पेड़ हैं वो यहाँ पे पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, सही हमने चुनना है जो सहारा है वो अफ्रीका के किस भाग में है? तो उत्तरी भाग में है। सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है? तो गर्म प्रकार का रेगिस्तान है। लद्दाख रेगिस्तान के अधिकांश निवासी है बौद्ध और मुसलमान। रेगिस्तान की विशेषता है विरल वनस्पति। लद्दाख में हेमिस प्रसिद्ध है जो बौद्ध मठ है उसके लिए। मिस्र निम्नलिखित फसल के लिए प्रसिद्ध है तो कपास की फसल के लिए। नेक्स्ट हमने है इनको मिलान करना है। तो मरुधान है जो जल के साथ गर्त है। बेदुइन क्या है? सहारा के अंदर पाया जाता है। लीबिया के अंदर गैंगी हिमनद है एक, और जो लामा यूरा वो बौद्ध मठ का एक नाम है। नेक्स्ट हमने रेगिस्तान में अत्यल्प जो वनस्पति होती है उसके क्या कारण है? तो रेगिस्तान में वनस्पतियों के विकसित होने के लिए प्रतिकूल जो जलवायु परिस्थितियों के कारण रेगिस्तान में वनस्पति की कमी होती है। यहाँ की जो जलवायु है वो अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है। रेगिस्तान में या तो गर्मी होती है या ठंडी जलवायु का विस्तार होता है और वर्षा भी कम होती है जो वनस्पति के बढ़ने के लिए उपयुक्त नहीं है। सेकंड देखें, सहारा रेगिस्तान के लोग भारी वस्त्र क्यों पहनते हैं? तो धूल भरी आंधियों एवं गर्म वायु से बचने के लिए ये लोग भारी वस्त्र पहनते हैं। सहारा एक गर्म रेगिस्तान है इसीलिए वहां धूल भरी आंधी और गर्म हवाओं के थपेड़े आम हैं। यह उन्हें सूरज से सुरक्षा भी प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे आंधियां चलती रहती हैं और गर्मी बहुत ज्यादा होती है, उसी से बचने के लिए जो लोग हैं वो भारी वस्त्र पहनते हैं। नेक्स्ट है मानचित्र। जो मानचित्र हमने पहले देख लिया है इंग्लिश के अंदर, वही आप कर सकते हो। इसी के साथ इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर समाप्त होते हैं। धन्यवाद।